ये स्टोरी एक पुअर स्कूल गोइंग गर्ल की है जो अपनी फीस के लिए स्ट्रगल कर रही है। फिर एक रात एक अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट ने उसकी दुनिया को हिला दिया। उसकी मुलाकात हुई एक रूथलेस अनटचेबल एलर्जिक सीईओ से जो लिटरली सब गर्ल से एलर्जिक था। लेकिन एक रात एक्सीडेंटली पुअर गर्ल प्रेग्नेंट हो गई और फिर सीईओ अनएक्सपेक्टेडली रूथलेस से उस गर्ल के लिए पॉजेसिव हो गया। ये सब कैसे हुआ, पूरी कहानी और सीक्रेट्स के लिए देखिए फुल ड्रामा सिर्फ मेरे चैनल पर। कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन टेरंग को दिखाया जाता है जिसका मेडिकल चेकअप हो रहा होता है। डॉक्टर चेकअप के बाद उसको कहती है कि तुम उम्र में बहुत छोटी हो, तुम्हें अपनी सेक्सुअल लाइफ को बेटर करना पड़ेगा, तुम्हें बहुत ब्लीडिंग हो रही है। दो नर्स वहां पर ये बातें सुन रही होती हैं और देखकर उसको बातें सुनाने लगती हैं कि तुम तो हमारी हॉस्पिटल की रेपुटेशन खराब करोगी, तुम किस तरह की नर्स यहाँ पर आई हो। सीन रिवर्स होता है। दिखाया जाता है कि स्कूल की ट्यूशन फीस के पैसों की ज़रूरत होती है टेरोंग को। वो एक जॉब के लिए जाती है। वो जैसे अंदर जाती है वो नर्सिस को बहुत सजा हुआ देखकर कहती है कि तुम लोग इतनी सजी हुई क्यों हो, तुम लोग किसकी केयर करने के लिए आई हो। वो उसको बताने लगती है कि ऑफ कोर्स हम जिसकी केयर करने के लिए आए हमें तो बहुत ज़्यादा सजना चाहिए। अचानक वहाँ पर दिखाते हैं कि एक असिस्टेंट आता है और आकर कहने लगता है कि तुम में से कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, तुम लोग जल्दी से रेडी हो जाओ। अचानक से वो असिस्टेंट टेरोंग के बॉडी पर एक निशान देख लेता है जो कि उसको पसंद भी आता है। वो फोटो ले लेता है। अंदर दिखाया जाता है हमारी मेन लीड हीरो मिस्टर गू को। वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ बैठे होते हैं। उनकी मॉम उनको कहने लगती हैं कि तुम्हें पता है ना कि मुझे ग्रैंडसन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसे देखकर वो इनकार करने लगता है कि मॉम आप आए दिन ये क्या चीज़ें करती रहती हो। वो उसको कहने लगती है कि मुझे लगता है मैं ऐसे ही मर जाऊंगी, मैं तुम्हारे कोई बच्चे नहीं देख पाऊंगी। अचानक वो देखता है कि ड्रग मिला गया होता है और सामने नर्स आती हैं जिसे देखकर वो मॉम से फिर से नाराज होने लगता है। मॉम ने नर्स के आगे धक्का देकर चली जाती है। नर्स इनके करीब आने की कोशिश करती है लेकिन मिस्टर गू गर्ल्स से एलर्जिक होते हैं। वो उनको बाहर भेज देते हैं गुस्सा करके। जैसे ही गर्ल्स बाहर निकल आती हैं असिस्टेंट कहता है ये क्या हो गया। अचानक से वो टेरोंग को देखता है, उसको अंदर भेजता है। टेरोंग को लगता है कि उसकी जॉब की सिलेक्शन के लिए उसको अंदर भेजा गया है, लेकिन मिस्टर गू को ड्रग दिया गया होता है जिसकी वजह से वो थोड़ा रोमांटिक होते हैं और उसके साथ किसिंग करने लग जाते हैं। वो उसको रोकती है भी है कि प्लीज मैं यहाँ पर इस काम के लिए नहीं आई। तो उसको कहता है कि नहीं, तुम्हें मेरे साथ प्ले करना होगा। वो उसको किसिंग करने लग रहे होते, वो दोबारा से रोकती है कि हैंडसम मुझे नहीं पता तुम कौन हो, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। फिर वो उसको कहता है कि ठीक है तुम बाहर चली जाओ। वो जैसे बाहर निकलती है तो असिस्टेंट उससे इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा होता है। तो उसको कहती है मैं इस काम के लिए नहीं आई हूँ, मिस्टर गू को मेरी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो उसको अंदर धक्का दे देता है कि नहीं, मिस्टर गू को तुम्हारी ही ज़रूरत है, क्योंकि उसको पैसों की ज़रूरत होती है। वो सोचती है कि इस तरह से मैं स्कूल जा पाऊंगी। वो अंदर जाने लगती है। मिस्टर गू को वो टब में देखती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हारे काम आने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। उसको अंदर लेकर आते हैं और उसके साथ किसिंग करने लगते हैं और उसको कहते हैं कि तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है। वो 2 का इशारा करती है तो उनको लगता है कि ये 2 मिलियन कह रही है। वहां पर ही वो उसको किसिंग वगैरह करने लग जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि जैसे ही ये हॉस्पिटल होती है, डॉक्टर इसको मेडिकल रिपोर्ट देकर कहती हैं कि ये मेडिसिन तुम यूज़ कर लेना और 2 वीक्स तक किसी के करीब मत जाना। तो वो सोचने लगती है कि मैंने ये काम कर तो दिया है लेकिन फिर भी मुझे पैसों की ज़रूरत है, इस तरह से मैं स्कूल तो जा पाऊंगी। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है मिस्टर गू के साथ उनका असिस्टेंट होता है। डिटेल्स बता रहा होता है कि उस दिन जो नर्स आई थी हमने उनको 2 मिलियन दे दिए थे, लेकिन उस लड़की के बारे में कह रहा होता है कि मुझे उसके बारे में अभी भी नहीं पता, शायद उसको हमने पैसे नहीं दिए। और दिखाते हैं कि जैसे ही मेडिसिन लेने के लिए जाती है टेरोंग, वो देखती है अभी तक उसके अकाउंट में पैसे नहीं आए होते। जो पैसे होते हैं वो भी निकाल गए होते हैं। वो अपनी आंटी को कॉल करके पूछती है कि आपने मेरे पैसे निकाले हैं। तो आंटी बहुत ज़्यादा लालची होती है, उसको सुनाने लगती है कि हमें तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, तुम्हें हमें पैसे देने होंगे, बल्कि और कमा के देना होगा। और अंकल भी उसको यही बात सुना रहे होते हैं, जिसे सोचकर उसको गुस्सा आने लगता है। अचानक उसको वॉमिटिंग होने लगती है। वो वॉमिट करने जाती है। एक नर्स उसका मजाक बनाने लगती है और कहने लगती है इट मीन्स तुम प्रेग्नेंट हो। डॉक्टर के पास लेके जाती है और कहती है लगता है ये प्रेग्नेंट हो गई है। तो डॉक्टर कहती है कि मैंने तुम्हें मेडिसिन दी थी, जरूरी नहीं है कि उसका असर हो, क्या पता तुम हो गई हो। तो उसको कहती है ऐसा नहीं हो सकता, क्या पता गैस का कोई इशू हो। वहां पर ये सारी बात हो रही होती है। अब काम कर रही होती है टेरोंग अपना। बाकी नर्सेज आकर कहने लगती हैं कि सुना है इस सिटी का सबसे रिच पर्सन मिस्टर गू यहाँ पर आ रहे हैं रिबन की कटिंग करने के लिए, और सुना है कि उनकी मदर चाहती हैं कि उनसे कोई बच्चा हो, तो हम लोग केपेबल लगते हैं। इस तरह की बातें करे तो मिस्टर गू जैसे ही वहां आते हैं, टेरोंग देखकर शॉक्ड हो जाती है कि ये है मिस्टर रोंग। तो जिस तरह से वो उसको देखती है, लेकिन सामने उनके पर्सन आ जाता है, वो उनको नहीं देख पाता। एक पेशेंट सीरियस होता है, उसको देखने के लिए टेरोंग भागती है और उसका कार्ड नीचे गिर जाता है। मिस्टर गू वहां से जाने लगते हैं। वो नर्स में इंटरेस्टेड नहीं होते कि अचानक से वो कार्ड उठाते हैं जिसमें थोड़ी सी फोटो नजर आती है और कहने लगते हैं कि तो वही लड़की लग रही है। और फ्लैशबैक में वो सीन भी दिखाया जाता है जिसमें रोमांस कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। वो उसको कहती है हाँ।
दिखाते हैं कि जैसे ही टेरोंग के पेट में दर्द हो रहा होता है तो नर्सेज आती है, उसको थप्पड़ मारकर कहने लगती है कि तुम मिस्टर गू का अटेंशन पाने के लिए सब कुछ कर रही थी ना। वो उसको कहती है कि नहीं, ये मेरा पेशा है, मैं तो पेशेंट देखने के लिए आई थी। लेकिन वो उसको बुली करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहां पर उसको ये साफ सुनाते हैं कि तुम मिस्टर गू के करीब जाने की कोशिश करियो। वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मिस्टर गू अपने असिस्टेंट से यही चीज़ कह रहे होते हैं, मुझे ये वही लड़की लग रही है। तो वो सारी इसकी डिटेल्स बताने लग जाते हैं कि किस स्कूल में ये पढ़ती है और ये क्या है। फिर अचानक से मिस्टर गू वो पल याद कर रहे होते हैं कि फर्स्ट टाइम इसके साथ ये सब कुछ उन्होंने किया था। असिस्टेंट बता देता है, मुझे याद आया, इस लड़की को मैंने कोई पैसे नहीं दिए, तो हम इसको दे सकते हैं, वो हॉस्पिटल में ही होगी। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि टेरोंग को बुली किया जा रहा होता है। नर्सेज इससे जेलस हो रही होती हैं और कहने लगती हैं कि तुम मिस्टर गू का अटेंशन पाने के लिए सब कुछ कर रही हो, कि तुम केपेबल हो। जैसे ही आते हैं मिस्टर गू तो एक डॉक्टर सामने आ जाता है। वो लोग उससे पूछ भी रहे होते हैं टेरोंग के बारे में, तो उसको कहने लगते हैं कि हाँ, मैं भी अपनी नर्स को लेकर आता हूँ। वो अंदर जैसे ही आते हैं वो इन दोनों को बुली करता देखते हैं और कहने लगते हैं कि मिस्टर गू आए हैं टेरोंग से मिलने के लिए। तभी वो और ज़्यादा जेलस हो जाती है और कहने लगती है इसको हम मिस्टर गू के पास नहीं जाने देंगे, और उसको टॉर्चर करने लगती है। मिस्टर गू बाहर से बार बार पूछ रहे होते हैं, उनको आवाज़ भी थोड़ी आ रही होती है, लेकिन डॉक्टर बहाना कर रहा होता है। एक और नर्स आती है और कहने लगती है कि मैं टेरोंग हूँ। मिस्टर गू उसकी इंटेंशन समझ जाते हैं कि गलत लड़की है, तो बहाना करने लगते हैं कि बस मुझे तुम्हारी तारीफ के बारे में पता लगा था, तो मैं तुम्हारी तारीफ करने के लिए आया था। वो ये बात कह के चले जाते हैं। तो अंदर आकर नर्स कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टर को तुम्हें इंटरेस्टेड है? देखा, वो मुझे ही देखने के लिए आए थे। डॉक्टर उस नर्स के साथ मिला होता है और कहने लगता है कि अपना मुंह मत खोलना, और उस नर्स को लेकर चले जाते हैं। अचानक से टेरोंग की फ्रेंड आती है और फिर से उसको वॉमिट होने लगता है और उसको डाउट होता है। वो घर जाकर चेक करती है और उसको पता चल चुका होता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो वहाँ पर ही वो अपनी फ्रेंड से यही बात करी होती है। उसको बताया जाता है कि हेल्दी बच्चा है, क्या तुम वाकई अबॉर्शन करवाना चाहती हो? तो वो उसको कहती है कि हाँ, ये मेरे लिए ज़रूरी है क्योंकि मुझे इसको अभी नहीं रखना है। अचानक से दिखाते हैं कि वहाँ पर ही हॉस्पिटल में मिस्टर टेरोंग की मॉम आई होती है असिस्टेंट के साथ। वो दोबारा से चेकअप कराने के लिए आई होती है कि गू बिल्कुल ठीक है, मैं एक बार दोबारा से तसल्ली कर लूँ। असिस्टेंट कहने लगता है कि वो बिल्कुल ठीक होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह से इनकी कन्वर्सेशन चल रही होती है। अब अबॉर्शन के लिए खड़ी होती है टेरोंग। अचानक से असिस्टेंट उसको देखता है और उसको याद आता है कि तो वही लड़की है, और कहने लगता है कि आपको पता है कि आपका ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर आने वाली है, जिसे देखकर वो सबूत भी दिखा देता है कि उस दिन मिस्टर गू के साथ यही लड़की थी। तो वो अचानक से गू को कॉल करके सब कुछ बता देती है और उसकी रिपोर्ट्स भी दिखा देती है, और वो डॉक्टर भी आती है जिस चीज़ की गवाही देती है। पहले तो मिस्टर गू नहीं मान रहे होते, लेकिन डॉक्टर कहती है कि तुम्हारा ही बच्चा है, जिसे देखकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है। और मिस्टर गू कहने लगते हैं हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये लोग जैसे हॉस्पिटल जाते हैं तो नर्स और वो डॉक्टर टेरोंग के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन मिस्टर गू आते हैं और उसको प्रोटेक्ट कर देते हैं। वहां पर नर्स और डॉक्टर एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे होते हैं और सॉरी भी कर रहे होते हैं और मिस्टर गू से डर भी रहे होते हैं, लेकिन वो प्रोटेक्ट करते हैं, जिसे देखकर वो कहती है कि इट मीन्स इसने मुझे पहचान लिया है। उसको गोद में लेके जाकर चेकअप कराते हैं। बताया जाता है कि इनका बच्चा बिल्कुल हेल्दी है और सब कुछ ठीक है, लेकिन केयर की ज़रूरत है, और मेडिसिन उसके फेस पे लगा रहे होते हैं, जिसे देखकर वो अट्रैक्ट हो रही होती है। तभी फिर वो उसको कहते हैं अब से मैं तुम्हारी केयर करूंगा। उसको सूप भी देते हैं तो उसको कहती है मैं खुद पी लूंगी। वो सूप पीने लगती है तो वो उसको कहती है कि अभी थोड़ा गर्म है। तो फिर वो उसको कहते हैं दिखाओ। तो वो कहती है तुम मेरे स्पून से पी रहे हो। तो उसको कहते हैं इट्स ओके, कहते हैं इसको ठंडा करके रख दूंगा। तभी फिर वो उसको कहने लगते हैं कि अब तुम्हें क्या करना है। वो उसको कहती है मुझे दोबारा से जॉब भी करना है। तो वो उसको कहता है कि तुम तो प्रेग्नेंट हो, इस बच्चे की ज़रूरत है हमें। तो वो उसको कहती है कि मुझे पता है, लेकिन मुझे स्कूल जाना है। मिस्टर को थोड़ी इसकी इंटेंशन लालची समझ रहे होते, तो उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें इतने पैसे दे रहा हूँ कि तुम्हें आगे कुछ कमाने की ज़रूरत नहीं, जिसे देखते ही वो मन में खुश हो रही होती है कि मेरी ट्यूशन फीस अदा कर दी जाएगी। फिर से मिस्टर गू का इसका इंटेंशन गलत लग रहा था कि पैसे के मामले में कितना हैप्पी हो रही है, तो वो सिग्नेचर कर लेती है। अब ये लोग मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं, तो वो उससे सर्टिफिकेट लेकर कहते हैं कि अब से हम दोनों शादीशुदा हैं, लेकिन हम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे और इस बच्चे का भी तुम्हें ख्याल रखना होगा। वो उसको कार्ड दे देते हैं, जिसे देखकर वो फिर से हैप्पी होती है कि शुक्र है अब मेरी ट्यूशन फीस भर दी जाएगी और मैं स्कूल जा सकूंगी। फिर से मिस्टर गू को इसकी इंटेंशन सही नहीं लगती कि ये लालची है। वो जाने लग रहे होते हैं, वो उसको रोकती है। तो उसको कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं ये कार्ड उस वक्त यूज़ करूंगी जब मुझे फीस की ज़रूरत होगी। तो उसको मन में कहने लगते हैं कि ये तुम्हारा पैसा है, तुम जो चाहे करो कर सकती हो, और मन में सोचने लगते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ लड़की मुझे लग रही है। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि मिस्टर गू टेरोंग को अपने घर लेकर जाते हैं। वहां पर उनकी मॉम उनसे मिलती हैं और बहुत ज़्यादा हैप्पी होती हैं और उनको अपनी खानदानी कंगन देती हैं, जिसे देखकर वो इनकार करने लगते हैं। लेकिन मिस्टर गू कहते हैं मॉम दे रही हैं तो तुम्हें ये ले लेना चाहिए, और उसको अपने साथ ले जाती हैं और कहने लगती है तुम्हें जो खरीदें तुम ले सकती हो, जिसे देखकर वो इनकार करी थी बहुत ज़्यादा महंगे हैं। लेकिन वो कहती है कि नहीं, तुम ये सब कुछ रख सकती हो। मीट भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रही होती है कि मिस्टर गू ने फर्स्ट टाइम किसी के लिए दिल से इतनी अच्छी चीज़ें ली हैं, आप बहुत ज़्यादा लकी हो। जिसे देखकर मिस्टर को कहने लगते हैं कि ये सब कुछ मैं बच्चे के लिए कर रहा हूँ। तो वो मन में सोचने लगती है कि वाकई ये सब कुछ बच्चे के लिए कर रहा है, मेरे लिए नहीं।
अब मिस्टर गू की मॉम इसको रूम में लेके जाती हैं कि ये गू का रूम है, तुम्हें इसके साथ सोना चाहिए। जैसे ही मिस्टर गू आते कहते तुम यहाँ कैसे? तो कहती है आपकी मॉम यहाँ मुझे छोड़कर गई थी। तो वो उसको कहते हैं मॉम छोड़कर गई थी ना, तुम गेस्ट रूम में जाकर सो सकती हो। मॉम ये सब कुछ सुन लेती है और कहने लगती है ये कैसा लड़का है, और आकर उसको डालने लगती है कि तुम्हें अलग सोने की जरूरत नहीं और तुम्हें अच्छे से पेरेंटिंग करनी होगी एक साथ। वो उसको बुक भी दे देती है और कहने लगती है जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता तुम लोग एक साथ सोओगे। वो उसको बुक दे देती हैं। तो जैसे ही वो बैठी होती है वो कहती है कि मॉम ने मुझे ये नाइटी क्यों दी है। जैसे ही मिस्टर गू अंदर आते हैं तो वो उसको कहने लगती है तुम यहाँ पे। तो फिर वो कहती है मैं जाने लगी हूँ। तो वो उसको कहते हैं नहीं, अब से तुम यहाँ पर ही सोओगी, मुझे तुम्हें पेरेंटिंग के बारे में बताना है। वो उसको बता रहा होता है बुक में पढ़कर चीज़ें। वो मिस्टर गू को देखते हुए थोड़ा अट्रैक्ट भी हो रही होती है और सोचने लगती है मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं, मिस्टर गू ये सब कुछ बच्चे के लिए कर रहे हैं। अचानक से उसको नींद आ जाती है। मिस्टर गू इसकी तरफ देखकर अट्रैक्ट होने लगते और मन में सोचने लगते मुझे अट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं, ये लड़की ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ है। नेक्स्ट डे ये ब्रेकफास्ट के लिए आती है और सोचती है कि अमीरों का ऐसा ब्रेकफास्ट होता है। वो आकर बैठती है और कहती है कि अभी मैं क्लीनिंग के लिए निकलूंगी। तो मिस्टर गू कहने लगते हैं कि तुम्हें इतने पैसे दे दें, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। वो कहती है कि नहीं मुझे जाना पड़ेगा। तो उसको कहते हैं मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। वो कहती है मैं खुद टैक्सी से चली जाऊंगी। लेकिन मिस्टर गू कहते हैं कि नहीं, बच्चे की केयर के लिए मैं तुम्हें खुद ड्रॉप कर दूंगा। जैसे ही लोग कार में बैठे होते हैं तो वो उसको कहती है कि क्लिनिक से थोड़ा दूर कार खड़ी करना। वो कहते हैं क्यों? फ्लैशबैक में वो सोचती है कि मिस्टर गू ने खुद तो मना किया था आइडेंटिटी बताने के लिए। वो जल्दी से चली जाती है। मिस्टर गू कहने लगते इसको क्या हो गया। जैसे ही वो जाती है वो मैसेज कर लेती है कि मैं लेट आऊंगी, मेरा रात तक काम है। तो मिस्टर गू अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहने लगते हैं कि रात की शिफ्ट्स को कैंसिल कर दिया जाए। लेकिन वो उसको बताने लगते हैं कि काम को हम इस तरह से कैंसिल नहीं कर सकते। अब हॉस्पिटल में यही चीज़ चल रही होती है कि डॉक्टर कहता है कि हमें फंड्स देने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा और मिस्टर गू से हमें फंड्स लेकर बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो नर्स उसको ये सजेशन देने लगती है कि हमें इस तरह से फायदा होगा कि सुना है कि मिस्टर गू की मॉम नर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और अगर ये नर्स के ड्रेसिंग में जाएगी और आप इसको अपने साथ किसी प्यारी सी लड़की को, यानी कि वो इशारा टेरोंग का करती हैं, लेकर जाओगे तो इससे हमें फ़ायदा हो सकता है और मिस्टर गू भी फंड्स के लिए रेडी हो जाएंगे। तो उसी तरफ से मिस्टर गू यही गाइडलाइंस ले रहे होते हैं कि टेरोंग के खाने के लिए क्या चीज़ें, क्या न्यूट्रिशन ठीक होती है। तो मेड भी उसको बता रही होती है। तो उसको कहते हैं कि ठीक है आज मैं उसके लिए खुद बनाऊंगा। और मेड बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रही होती है कि किस तरह से ये टेरोंग की केयर कर रहा है। वहां पर ही दिखाते डॉक्टर आकर टेरोंग को कहने लगे तुम रेडी हो जाना और इसी यूनिफॉर्म में आना, मुझे तुम्हें अपने साथ लेके जाना है। तो वो कहती है ठीक है। तो नर्स आकर कहती है तुम रेडी हो जाना। अब मिस्टर गू ने कुछ बनाया होता है लेकिन वो वेट कर रहे थे, टेरोंग अभी तक नहीं आ रही होती। वो मैसेज छोड़ देती है कि नाइट शिफ्ट चल रही है, जिसे देखकर मिस्टर गू का मूड ऑफ हो जाता है। लेकिन असिस्टेंट कहने लगता है इट्स ओके, आप ज़्यादा चिंता मत करो, हम खाना लेकर वहाँ पहुँच जाते। तो उसको कहते नहीं ये ठीक नहीं रहेगा। तभी वो उसको सलाह देने लगते हैं कि आपको पता है कि उस क्लिनिक को हमारी ज़रूरत है फंड्स की, तो आप इस तरह से जाकर नज़र रख सकते हो टेरोंग पे। अब टेरोंग बैठी होती है अपने डॉक्टर के साथ। तो वो कहने लगती है कि रात को इस तरह से शिफ्ट करना मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो उसको कहने लगते हैं कि नहीं सही रहेगा, अगर कोई क्लाइंट आ जाए तो तुम्हें खुश करना पड़ेगा। वहाँ मिस्टर गू आते हैं जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। मिस्टर गू भी इसको देखकर गलत समझने लगते हैं। अब वो डॉक्टर हैप्पी होने लगते हैं कि शायद ये फंड्स के लिए आए होंगे और वहाँ पर वो बातों बातों में कहने लगते हैं कि तुम मिस्टर गू को ड्रिंक दो। वो ड्रिंक देने लग रही होती है तो मिस्टर गू इसकी इंटेंशन को गलत समझ रहे होते हैं। डॉक्टर बहुत ज़्यादा इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है और वो उससे सवाल करते हैं अच्छा तो तुम वहाँ पर ये काम करती हो। तो थोड़ा घबरा रही होती है। डॉक्टर उसको ड्रिंक देकर कहने लगता है तुम ये पी लो। तो मिस्टर गू मन में सोचने लगते देखते हैं ये पीती है कि नहीं, लेकिन वो कहने लगती है कि नहीं मैं ड्रिंक नहीं पीना चाहती। डॉक्टर उसको घूरने लग रहा होता है और मिस्टर गू उसको देख रहे होते हैं। तो डॉक्टर समझ जाता है कि मिस्टर गू इसमें इंटरेस्टेड है। अब उसको फोर्स कर रहे होते हैं। वो पीने लग रही होती है लेकिन उसको वॉमिट से आने लगती है। तो वो उसको कहती है नहीं, वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर डॉक्टर सॉरी करने लग रहा होता है तो मिस्टर गू उसको डांट देते हैं कि आपको नर्स को इस तरह से रात को लाना बिल्कुल भी सही नहीं लगता। तो वो जा रहे होते हैं। तो जैसे उसकी तबीयत खराब होती है उसको रोकने लगते हैं और उसको कहने लगते हैं ओवरनाइट तुम्हें काम करने का क्या शौक था, मैंने तुम्हें पैसे दे तो दिए थे। तो वो उसको कहने लगते हैं कि नहीं मैं खुद से पैसा कमाना चाहती हूँ, ये मेरे लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। तभी फिर वो इसकी इंटेंशन को गलत समझ लेते हैं। तो वो कहती है कि इस मीन्स कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तो उसको कहने लगते हैं कि हाँ मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है कि तुम ऐसी लड़की हो। जिसे सुनते ही वो कहने लगती है कि ठीक है वैसे भी बच्चा पैदा होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट में तो यही है ना हमारी डाइवोर्स हो जाएगी, तो मुझे तुम में इंटरेस्ट है भी नहीं। वो ये कह के चली जाती है। रात में वो जैसी आती है वो पिलो उठाने लगती है। मिस्टर गू उसको रोकते हैं। वो कहने लगती है कि तुम्हें जब मुझ में इंटरेस्ट नहीं है तो क्यों। उसको कहता है कि नहीं पेरेंटिंग हम दोनों ने एक साथ करनी है, जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता तुम्हें यहाँ ही सोना पड़ेगा। वो गुस्से से वहां पर बैठती है और कहती है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। वो ड्राइंग रूम में चली जाती है और रोने लगती है। यही सोच रही होती है कि मिस्टर गू इसको गलत समझ रहे हैं और वैसे भी मुझे दिल पे नहीं लेना चाहिए, हमारी वैसी डाइवोर्स हो जाएगी। मिस्टर गू भी इसके बारे में कुछ ज़्यादा सोच रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि मैं कुछ ज़्यादा ही इसके बारे में सोच रहा हूँ। अब ब्रेकफास्ट के लिए नहीं आ रही होती है टेरोंग। मिस्टर गू की नेट कहने लगती है कि क्या हुआ,
रात को अलग आपके साथ सोई थी गेस्ट रूम में, कोई प्रॉब्लम हो गई है? और बातों बातों में इसको ध्यान दिलाने की कोशिश कर रही होती है कि आपको पता है ना कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, इस तरह से उसका भूखा रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपको उसको जाके मना लेना चाहिए। तो वो मन में सोचने लगता है कि हर एक पे इसने अपना जादू कर दिया है। कुछ देर बाद टेरोंग देखती है कि बाहर कोई भी नहीं है, उसको भूख भी लग रही होती है। वो आकर बैठती है, मेड उसके लिए सूप ले आती है, पी लो। उसको कहने लगती है बहुत ज्यादा कड़वा है, मेरा दिल खराब हो जाता है। लेकिन मेड कहती है अच्छा है तुम प्लीज पी लो। मिस्टर गू वहां पर आकर कहने लगते हैं मैं इसको पिलाऊंगा। वो अपने सिप मुंह में डालते हैं और अपनी सिप से उसको पिला देते हैं, और जिस तरह से उसको पिलाते हैं और उसको कहते हैं अब तुम्हें कड़वा नहीं लगेगा। चले जाते हैं तो मेड हैप्पी होने लगती है और कहने लगती है कि मिस्टर गू को मैंने इस तरह से कभी नहीं देखा, इतना ज्यादा केयरिंग। और वो इस तरह की बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो बार बार यही कह रही होती है कि ये सब कुछ वो बच्चों के लिए कर रहे हैं, मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब मिस्टर गू कार में बैठे होते हैं और यही बात सोच रहे हो कि मुस्कुरा रहे होते हैं। उनका असिस्टेंट आता है, उनको छोड़ कर देखता है और सुनाने लगता है कि क्या हुआ, आप इतने ज्यादा अपसेट क्यों लग रहे हैं। और बातों बातों में इसको कहने लगता है कि लड़कियों को पटाने के लिए उनको बहुत ज्यादा महंगे तोहफे दिए जाएं तो बहुत अच्छा लगता है। अब घर में बहुत ज्यादा गिफ्ट्स आए होते हैं, जिसे देखकर मेड कहती है कि तुम देख लो, बहुत महंगे तोहफे तुम्हें भेजे। वो पर्स की प्राइस देखकर डर जाती है और कहती है नहीं ये तो बहुत महंगा है, मुझे लेने की जरूरत नहीं। लेकिन मिस्टर गो कहते तुम्हें जो पसंद आ रहा है तुम ले सकती हो। वो कहने लगती है इतना ज्यादा मुझ पे पैसा लगाने की जरूरत नहीं, वैसे भी तुम्हारी डाइवोर्स हो जाएगी। तो मिस्टर गो कहने लगते हैं कि हर बात पे तुम डाइवोर्स को बीच में लेकर आती हो, तुम्हें इतनी ज्यादा जल्दी तो तुम जा सकती हो। तो वो गुस्सा करने लगती है। अब वो बैठकर वही बुक पढ़ रही होती है कि अचानक से इसकी आंटी की कॉल आती है और उसको कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे लिए फियांसी ढूंढ लिया है और अब तुम देखो सही, मैं नीचे आकर हंगामा कर रही हूँ। दूसरी तरफ से दिखाते हैं मिस्टर गू की मॉम आती है और उससे लड़ने की कोशिश करती है कि तुमने गलत किया है टेरोंग के साथ, मुझे पता चला है कि तुमने इसकी इंटेंशन को गलत समझा है और तुम लोगों की आपस में लड़ाई हुई है। तो उनका असिस्टेंट कहता है मैं आपको बात बताना भूल गया था कि 2 मिलियन लेने से मना कर दिया था टेरोंग ने, और उस दिन हॉस्पिटल में इनके डॉक्टर ने ही जबरदस्ती इनको लेकर गए थे काम के बहाने से, जिसे देखकर वो कहते तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया। तो उसको कहते मैं डर गया था। तो वहां पर ही मिस्टर गू की मॉम कहने लगती है मैंने तुम्हें कहा था ना वो लड़की अच्छी, तुम्हें इस तरह से नहीं उसके साथ करना चाहिए था और अब तुम्हें उससे माफी भी मांगनी पड़ेगी। दिखाया जाता है कि क्लिनिक के नीचे आंटी बहुत ज्यादा हंगामा कर रही होती है और जैसे ही टेरोंग को देखते हैं उसको थप्पड़ मारने लगती है और कहने लगती है कि हमने तुम्हारे लिए फियांसी अरेंज कर लिया, तुम्हें इससे शादी करनी होगी। और वो बहुत बुढ़ा सा होता है, उन्होंने इसको पैसे दिए होते हैं। वो कहने लगता है मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा, लेकिन वो कहने लगती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, जिसे देखकर उन्हें यकीन नहीं आता और मिस्टर गू वहां पहुंच जाते हैं अपने बॉडीगार्ड्स के साथ, आकर प्रोटेक्ट करते हैं टेरोंग को। आंटी वहां पर चिल्लाने लगती है और वहां पर ही वो उनको बता दिया जाता है कि मैं मिस्टर गू हूँ और मैं इसका हस्बैंड हूँ। वो जिस तरह से बात कर रहे होते वो लोग यकीन नहीं कर रहे होते कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी बता देते हैं, जिसे देखकर पहले तो उनको यकीन नहीं आता है और आंटी फिर भी बहाने कर रही होती है। लेकिन डॉक्टर वगैरह आकर मिस्टर गू कहते हैं तो वो लोग कहते हैं क्या वाकई मिस्टर गू ये झूठ नहीं बोल रहा था। वो थोड़ा डर जाते हैं। वहां पर वो सबको बता देते हैं कि मेरी वाइफ है, आज के बाद ये मेरे साथ रहेगी। टेरोंग हैरान हो जाती है कि इसने तो सबको बता दिया, हालांकि इसने पहले कहा था छुपाना है। वहां आंटी थोड़ा घबरा रही होती है और सॉरी करने की कोशिश कर रही होती है कि प्लीज तुम हमें जाने दो, हम फैमिली मेंबर है। मिस्टर गू कहते तुम इनको माफ करना चाहोगी, तुम्हारी जो दिल चाहे तुम कर सकती हो। तो वो आंटी को देखती है, उसको आंटी पे गुस्सा आने लगता है और कहती है कि नहीं मैं आपको बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। और कहने लगती है आपने मेरे साथ किया क्या है, मेरी मॉम की हर चीज आपने हासिल कर ली थी और मेरे साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की है। मिस्टर गू उसको कहते हैं कि जैसा तुम चाहोगी वैसा होगा। आंटी उसको धमकाने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टर गू तुम्हारे साथ हैप्पी है, वो बिल्कुल भी नहीं है, ये बच्चा होने दो, देखो तो सही, वो तुम्हें सड़क पर फेंक देगा और वो कभी भी तुम्हारी केयर नहीं करेगा। आंटी उसको ये बात कह देती है तो उसको गुस्सा आने लगता है। वो अपनी मॉम का नेकलेस उतारती है और कहती है कि मेरी मॉम का था, मैं लेके जा रही हूँ। तो मिस्टर गूस को देखकर कहते हैं कि आज की बात तुम्हें कोई भी बुली नहीं करेगा। और वहां पर असिस्टेंट भी उनको धमकी देने लग रहा था कि देखो अब तुम लोगों के साथ क्या हशर होता है। और मिस्टर गूस को देखते हैं और कहते हैं चलो मेरे साथ घर चलो। ये लोग घर आते हैं तो चेकअप के पास डॉक्टर बताते हैं कि कुछ टाइम तक भूखी रही थी, जिसकी वजह से इसकी तबीयत खराब है। मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है मिस्टर गू पर। मिस्टर गू यकीन दिलाते हैं कि आज के बाद मैं उसका ध्यान रखूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तभी फिर उसको कहती तुम्हें इसके लिए सॉरी भी करना होगा। तो उसको कहते ठीक है मैं इसके लिए खुद कुछ पकाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि मिस्टर गू टेरोंग के लिए कुछ बना रहे होते हैं। वो जैसे ही खाने की टेबल पर आती है वो पूछती है कि आपके हाथ को क्या हुआ है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब वो उसके लिए कुछ बना रहे होते तो उनको चोट लग चुकी होती, तो उसको कहते कुछ भी नहीं हुआ। मेड आकर बता देती कि वो बहुत चाहत से तुम्हारे लिए कुछ बना रहे थे, उनको लग गई। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें ये सब कुछ मेरे लिए करने की जरूरत नहीं है। वो उसको कहने लगते हैं मैं तुम्हारे साथ साथ ये बच्चे के लिए भी कर रहा हूँ। जिसे सुनते ही उसको अपनी आंटी की बात याद आती है कि आंटी ने कहा था जब ये बच्चा पैदा हो जाएगा तो वो बिल्कुल भी तुम्हारी केयर नहीं करेगा। तभी वो कहती है मुझे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। दोनों आपस में कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि दोनों को इंट्रैक्शन हो चुका होता है। तो वो उसको कहने लगती है कि कल तुमने सबके सामने ये बात कह दी थी कि तुम मेरे हस्बैंड हो, तो तुम्हारी रेपुटेशन पे कोई फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। तो उसको कहता है कि पड़ा तो है, क्या तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी। जिसे देखकर वो कहती है कि हाँ मैं सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। मिस्टर गू उसके करीब आकर खड़े हो जाते हैं
और उसको कहने लगते तुम किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी। तो उसको कहती है कि हॉस्पिटल में इधर उधर मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी और सबका मुंह बंद करवा लूंगी, इस तरह से तुम्हारी रेपुटेशन पे इफेक्ट नहीं होगा। तभी फिर वो उसको कहने लगते ठीक है, अब से तुम काम पर नहीं जाओगी बल्कि अपनी केयर करोगी और मैं भी तुम्हारी केयर करूंगा। और वो बैठ जाते हैं। दिखाया जाता है कि मिस्टर गू अपनी सिस्टर को कॉल करते हैं जो अब्रॉड रहती होती है और उससे बहाने बहाने में पूछ लेते हैं कि मेरा एक फ्रेंड है, वो एक लड़की में इंटरेस्टेड भी है लेकिन उसको लाइक भी नहीं करता। तो वो उसको कहने लगती इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम्हारे फ्रेंड को उससे प्यार हो गया है। तो कहने लगती कहीं ये तुम तो नहीं, मैं वापस आ रही हूँ चाइना। तो वो उसको रोक देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं फ्रेंड के लिए ही पूछ रहा था। और वहां पर वो शॉक्ड हो जाते हैं कि इट मीन्स कि मुझे प्यार हो गया है टेरोंग के साथ। नेक्स्ट डे दिखाता है कि घर की खूब सफाई हो जा रही थी, मेड भी इंस्ट्रक्शन दे रही होती घर को अच्छे से साफ करो, जिसे सुनते ही इसको अजीब लग रहा होता है कि लोग इतनी ज्यादा किसकी खातिरदारी कर रहे हैं। वो बैठी होती है, वहां पर मेड दोबारा से इंस्ट्रक्शन देने लगती है। वो पूछती भी है कि कौन आने वाला है। तो उसको कहती है कोई फैमिली मेंबर आने वाला है, जिसे सुनते ही उसको लग रहा था कि मिस्टर गू के दिल के कोई बहुत करीब आ रहे हैं। मिस्टर गू भी आकर कहने लगते हैं कि बहुत अच्छे से घर की सफाई की जाए, किचन वगैरह हर चीज साफ हो। और वहां पर वो फिर से उसको लग रहा होता है कि मिस्टर गू के दिल में कोई लड़की है जिसके लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं और बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी है। तो वो सोचने लगती है कि मुझे मिस्टर गू की लाइफ में से निकल जाना चाहिए। वो टेबल पर आकर बैठती है, बहुत चीजें बनी हुई होती है जिसे वो चुप चुप करके खा रही होती है। मिस्टर गू उससे पूछने की भी कोशिश करना चाह रहे होते हैं लेकिन वो खामोश होती है। मेड आकर पूछती है कि तुम्हें सब कुछ अच्छा लगा है। वो उसको कहती है कि हाँ सब कुछ बहुत अच्छा बना हुआ है और कहती है मैं फुल हो गई हूँ। वो तुरंत चली जाती है। मेड कहने लगती है कि क्या हुआ, इसका मूड इतना ज्यादा ऑफ क्यों है। तो मिस्टर गू कहते हैं मुझे नहीं पता कि इसका मूड इतना ज्यादा ऑफ क्यों है। दिखाते हैं कि मिस्टर गू की मॉम ने फिर से बहुत ज्यादा महंगे तोहफे दिए होते हैं टेरोंग के लिए। तो वो इनकार कर रही होती कि नहीं मुझे ये सब कुछ नहीं लेना है। वो कहने लगती है नहीं तुम इस घर की बहू, तुम्हें सब कुछ अच्छा लगेगा। लेकिन वो मन में सोच रही होती है कि नहीं ये लोग सब आपस में बहुत खुश हैं, मुझे मिस्टर गू की लाइफ से चले जाना चाहिए, शायद वो किसी में इंटरेस्टेड है। वो वहां पर आंटी को सब कुछ बता देती है कि किस तरह से इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और बच्चा पैदा होते ही हम लोग आपस में डाइवोर्स ले लेंगे। जिसे सुनते ही मिस्टर गू की मॉम को गुस्सा आता है। वो गू को बुलाती हैं और खूब हंगामा करती है और उसको बातें सुनाने लग रही होती हैं। और मिस्टर गू घूट कर कहते हैं टेरोंग को तुमने क्यों बताया। तो उसको कहती है कि मैं इनसे बहुत ज्यादा झूठ नहीं बोलना चाहती थी। इस चीज का बतंगड़ बना देती आंटी कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी। कि अचानक से वॉमिट आने लगती है टेरोंग को। टेरोंग वहां से चली जाती है। वो दोबारा से गू से पूछती तो गू कहने लगता है कि मानता हूँ कि हमने ये सब कुछ लिखवाया था एग्रीमेंट में लेकिन अब मुझे इससे प्यार हो गया है। तो आंटी कहने लगती है तुम इसको रोक सकते हो, लड़की भी अच्छी है, तुम इसको रोक लो तो ज्यादा ठीक रहेगा, लेकिन तुमने ये बहुत गलत किया है। अब वो वॉमिट केयर जा रही होती है तो मिस्टर गू आकर उसको देखभाल करने की कोशिश करते हैं, वो रोक देती है। तो उसको कहते तुम्हें क्या हो गया है। तो उसको कहती तुम यहाँ से चले जाओ। कि अचानक से उसकी सिस्टर की कॉल आ जाती है जिसे उठाते ही वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ। जिसे सुनते ही फिर से गलत समझने लगती मिस्टर गू को और वहां से चली जाती है। अब ये लोग कार में बैठे होते हैं और वो देखती है कि मैसेज पर मिस्टर गू बातें किए जा रहे होते हैं। अचानक उसको नींद आने लगती है। मिस्टर गू उसको सहारा देते हैं तो उसको कहती है कि सॉरी। उसको कहते हैं नहीं इट्स ओके, तुम सो सकती हो, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। असिस्टेंट बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है कि दोनों की जोड़ी कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है। वहां पर मिस्टर गू दोबारा से सोचने लगते हैं कि उसकी सिस्टर ने कहा होता है कि तुम लगता है कि तुम्हारा फ्रेंड उससे प्यार करने लग गया है। अचानक से वो उसको किस करने लग रहे होते हैं। टेरोंग की जाग होती है तो वो सॉरी करने लगती है। तो उसको कहती है तो मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। उसको कहता है कि एयरपोर्ट किसी को पिक करने के लिए। तो उनमें सोचने लगते हैं अपनी स्वीट हार्ट को लेने जा रहा है और मुझे क्यों लेके जा रहा है। दिखाया जाता है टेरोंग की सिस्टर आ जाती है। ये दोनों आपस में मिलते हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। गाड़ी में बैठकर टेरोंग ये सब कुछ देखती है, उसका मूड ऑफ हो रहा होता है। अब मिस्टर गू की सिस्टर उसको देखती है और कहने लगती है कि ये लिटिल गर्ल तो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। वो कार में आकर बैठती है और कहने लगती है तो तुम हो मिस्टर गू की वाइफ। तो उसको कहने लगती है कि जैसे ही बच्चा पैदा हो जाएगा तो हम लोग आपस में डाइवोर्स ले लेंगे। जिसे सुनते ही मिस्टर गू कहते हैं कि ये सब कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी। तो उसको कहती बस मैंने कहा कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। तो मिस्टर गू कहते हैं किस चीज की मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। वहां पर मिस्टर गू की सिस्टर समझ जाती कि जेलस हो रही है। जैसे ये लोग घर पहुंचते हैं तो तुरंत टेरोंग अंदर चली जाती है। तो मिस्टर गू को देखकर कहते हैं कि तुम्हें ये पसंद भी करती है कि नहीं। तो मिस्टर गू कहते हैं कि मैं तो इसको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ लेकिन ये इसी बात पे अटल है कि बच्चा पैदा होने के बाद ये डाइवोर्स ले लेगी। तो वो उसको छेड़ने लगती है कि तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे फ्रेंड को कोई पसंद है, इट मीन्स वो तुम थे। तो उसको बता देते कि हाँ मैं ही इसको पसंद करता हूँ, अब आप बताओ मैं क्या करूँ। उसको कहने लगती है मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम लोग कभी भी जुदा नहीं होगे। तो मिस्टर गू मुस्कुराने लगते हैं। अब अंदर आकर टेरोंग बैठ जाती है और थोड़ा जेलस होने लगती है। वो जैसे ही देखती है उसकी सिस्टर को मूड ऑफ होने लगता है। जानकर उसकी सिस्टर भी छेड़ने की कोशिश करती है टेरोंग को और मिस्टर गू को कहने लगती है तुम्हें पता है ना मुझे क्या चीज पसंद है, फ्रूट में तुम लेकर आओ।
उसको कहते हैं ठीक है मैं लेकर आता हूँ, जिसे देखकर टेरोंग और जेलस होती है। तभी फिर वो उसको देने लगते हैं। वो उसको कहती है कि नहीं तुम मेरे लिए इसको अपील करो। वो जैसी अपील कर रहे होते हैं और इनकी नजदीकियां देखकर फिर से मिस्टर गू को गलत समझ रही थी टेरोंग और वो जेलस होकर अंदर चली जाती है। अब वो वॉमिट कर रही होती है और वो ये चीज़ सोच रही होती है मिस्टर गू को और जेलस होने लगती है और कहती है कि मुझे मिस्टर गू की लाइफ से चले जाना चाहिए। वो अपना बैग उठाती है, सामान वगैरह डालने लगती है पैक करने के लिए, यही सोचती है कि मैं चली जाऊँ, इनकी अच्छी जिंदगी से मुझे निकल जाना चाहिए। वो जाने लगती है। मिस्टर गु आकर कहते तुम कहाँ जा रही हो? तो उसको कहती मैं यहाँ से चले जाना चाहिए। तो उसको कहता तुम बच्चे के बारे में नहीं सोच रही हो? तुम कहाँ जा रही हो? तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो? वो उसको कहने लगती है कि नहीं मुझे यहाँ रहने की जरूरत नहीं, मैं कोई अजीब बिहेव नहीं कर रही, और वैसे भी जिसे तुम पसंद करते हो वो यहाँ आ तो गई है। जिसे देखते ही मिस्टर गु मुस्कुराने लगते और कहने लगते तुम गुस्सा हो रही हो और तुम जेलस हो रही हो, इट मीन्स कि तुम मुझे पसंद करती हो। वो धक्का देकर जाने लगते हैं। मिस्टर गु उसको पीछे से हक कर लेते और कहने लगते हैं तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर है। जिसे देखते ही वो हैरान हो जाती है और कुछ देर बाद दिखाते हैं उनकी सिस्टर भी सामने आती है और कहने लगती है बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो हैरानगी से पूछती है कि वाकई तुम्हारी सिस्टर है? वो उसको कहती है कि हाँ मैं सिस्टर हूँ और उसको कार्ड देकर कहने लगती है गिफ्ट तो नहीं ला सकी, जो तुम लेना चाहती हो ले सकती हो। वो इनकार करने लगते हैं। मिस्टर गु कहते हैं कि नहीं मेरी बहन की तरफ से गिफ्ट है, तुम रख लो। अब दिखाते हैं कि इनको प्यार हो चुका होता है। मिस्टर गु स्टोरी सुना रहे होते हैं। टेरोंग सुनते सुनते सो जाती है, जिसे देखकर मिस्टर गु फिर से अट्रैक्ट होने लगते हैं और सोचते इसको कभी भी जाने नहीं देंगे। अब नेक्स्ट डे स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही होती है टेरोंग। मिस्टर गु उसके पास आते हैं और बातों बातों में कहते हैं कि तुमने वो ड्रेस क्यों नहीं पहना? तो वो उसको कहती मुझे अच्छा लग रहा था। तो उसको कहते ठीक है यही पहन लो। तो फिर वो उसको कहते चलो मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप कर देता हूँ। उसको ड्रॉप करने के लिए जाते हैं तो वो उतरने लगती है। तो उसको कहती है बस तुम चले जाओ, मैं चली जाऊंगी अंदर। वो जैसे ही अंदर जाती है तो सिस्टर ने उनको टीस करने लगता है कि आप तो सीक्रेट लवर की तरह बिहेव कर रहे हो। वो जैसे ही अंदर जाती है तो वहाँ पर वो एक अपने सर को देखती है, जिसे देखकर वो बातचीत कर रही होती है। तो मिस्टर गु कहते हैं कि इस लड़के के बारे में पता करो जिसका नाम हान ली होता है। अब हानी अंदर लेक्चर दे रहा होता है। वहाँ पर वो मिस्टर गु को अनाउंस करता है। मिस्टर गु अंदर जाते हैं किसी काम के सिलसिले में जानबूझकर। वहाँ लड़कियां बहुत इंप्रेस हो रही थी मिस्टर गु को देखकर, बहुत तारीफें कर रही थी और उनको लग रहा था कि मिस्टर गु उनको देख रहे और मन ही मन में टेरोंग बहुत हैप्पी हो रही थी। जैसे ये लोग बाहर निकलते हैं तो वो लड़का करीब आने की कोशिश कर रहा था टेरोंग के, लेकिन मिस्टर गु जानबूझ के करीब कर लेते हैं टेरोंग को अपने। तो वो पूछता भी है तुम्हारी क्या लगती है? तो वो बहाना कर देती है कि मैं इनके घर में काम करती हूँ और वो कहती है मिस्टर गु चले आप चल सकते हैं। ये लोग जैसी कार में बैठते तो मिस्टर गु कहते हैं तुम कब से मेरे घर में काम कर रही हो? तो उसको कहती है कि हमारे रिलेशन के बारे में ना पता लगे इसलिए मैंने कहा। तो उसको कहती तुमने जान कैसा क्या तुम्हारे उस फ्रेंड को पता ना लगे? उसको कहती तुम गलत सोच रहे हो। अचानक से हानली इसको कॉल करता है कि मेरी कल बर्थडे पार्टी है, तुम्हें आना होगा। अब जैसे ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो वो उसको कहने लगती है कि आज मुझे बर्थडे पार्टी में जाना है हानली की। तो उसकी सिस्टर को भी कहती है तुम भी मेरे साथ चलना। जिसे देखकर वो उसको मना करने की कोशिश करती है तो उसको कहती है वो मेरा फ्रेंड है। तो उसकी सिस्टर कहती है जाने दो ना। तो वो गुस्सा करके अंदर चली जाती है। तो वो अपनी सिस्टर को देखती है तो वो उसको कहती है कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? अगर वो जा रही है तो क्या हुआ, तुम भी चल लेना। तो उसको कहता है मुझे इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट डे दिखा देंगे जैसे ही मिस्टर गु रेडी होके जाने लगते हैं उनकी सिस्टर कहती है कि तुम क्यों जा रहे हो? तो उसको कहता है कि अपनी गु फैमिली को बचाने के लिए जा रहा हूँ। जैसे ये लोग अंदर जाते हैं बर्थडे सेलिब्रेट की जा रही होती है हानली की। वो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और वो फूलों की बुके दे देता है टेरोंग को और वहां पर वो प्रपोज भी करता है। अचानक वहां पर मिस्टर गू की सिस्टर आ जाती हैं, जिसे देखकर वो मुस्कुरा रही होती है कि गू किस तरह से जेलस हो रहा है और उसको बुरा भी फील लग रहा होता है। कि देखते हैं कि टेरोंग क्या करती है। वो जिस तरह से उसको प्रपोज करते हैं वो कहती है सॉरी मेरे दिल में कोई और है। मिस्टर गू सुन के खुश हो जाते हैं कि मुझे पता था ही मुझे पसंद करती है। अब उसको प्रपोज करके कह रहा होता है कि प्लीज, और ड्रग भी मिला देता है उसकी ड्रिंक में और बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा होता है। वहां पर मिस्टर गू आते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं टेरोंग को और उसको सुनाकर चले जाते हैं। और जैसी गोद में उठाकर वो टेरोंग को लेकर चले जाते हैं उनकी सिस्टर खूब पिटाई करती है और कहने लगती है तुम्हें पता भी है कि हम लोग गू फैमिली से बिलोंग करते हैं। और वो डर जाता है और सॉरी करने लगता है। अब इसको घर लेकर आते हैं, ड्रग के बारे में डिटेल ले रहा होता है तो डॉक्टर कहता है कि आप अपनी वाइफ के करीब जा सकते हो लेकिन थोड़ा एहतियात से। और वो उसकी फोरहेड पे किस करके कहते हैं कि तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर लूंगा और इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट डे जैसे वो सुबह उठते हैं तो वो घबरा रही होती है कि रात मेरे साथ क्या हुआ था। मिस्टर गो सामने आते हैं, उसको मिल्क देते हैं और कहने लगते हैं तुम्हें घबराने की जरूरत ही मैं था। तो उसको गले लगा लेती है कि थैंक गॉड तुम मेरे साथ थे। जिसे देखकर वो मुस्कुराने लगते हैं और कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं हमेशा तुम्हारी केयर करूंगा और वो लड़का बिल्कुल ठीक नहीं है। तो वो सॉरी करने लगती है कि हाँ मुझे एहतियात करना चाहिए था। तो उसको कहते हैं मैंने तुम्हें कहा था ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आइंदा तुम एहतियात करना और उसके करीब मत जाना। जैसे मिस्टर गू चले जाते हैं वो एम्बेरसमेंट फील करने लगती है कि रात वो इनके साथ थी। सीन शिफ्ट होता है। टेरोंग जैसे ही स्कूल जाती है तो उसका सर फिर से उसको पकड़ने की कोशिश करता है और सॉरी करता है। वहां पर मिस्टर गू आ जाते हैं तो उसको कहते हैं कि मैं माफी मांगने के लिए आया था, मेरी बुरी इंटेंशन नहीं थी। लेकिन मिस्टर गू कहते हैं कि नहीं अब तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं। वो फिर से सॉरी भी करते हैं टेरोंग से, लेकिन टेरोंग कहते हैं कि मिस्टर गू कहते हैं कि तुम अंदर जा सकती हो। नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि मिस्टर गू अपनी काफी चीजें
नाम करने जा रहे थे टेरोंग के, जिसे देखकर वो उसको कहती मुझे इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं। वो उसको अपने करीब करके किस करते और कहने लगते मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमेशा तुम मेरे साथ रहो, डाइवोर्स की बात मत करो। तभी वो कहने लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता है। वो उसको कहने लगती है कि हाँ, मैं बस यही चाहती हूँ कि हमारा बच्चा बड़ा हो जाए और हम दोनों मिलकर उसको पालें। मिस्टर गू हैप्पी होते हैं और उसको किस करने लग जाते हैं। दिखाया जाता है कि टेरोंग के कज़न को काम नहीं मिल रहा होता मिस्टर गू की वजह से। वो घर आते हैं तो वो अपनी मॉम को देखकर कहने लगता है कि मुझे काम नहीं मिल रहा है, अगर आप लोगों ने गू फैमिली से पंगा ना लिया होता तो सब कुछ ठीक हो जाता। तो उसको कहती मैं इसको सबक सिखा के रहूंगी। दिखाया जाता है कि जैसे ही आंटी जाती है अपने भाई के पास और कहने लगती है कि तुम्हारी बेटी ने एक रिच फैमिली में शादी कर रखी है, क्या तुम्हें उसके बारे में पता है? तो वो उसको कहने लगते हैं कि वो किस तरह से शादी कर सकती है। तो उसको बताने लगती है वो प्रेग्नेंट भी है। तो उसको कहने लगती है इसकी माँ भी प्रेग्नेंट थी और ये भी है। तभी वो कहते हैं वो मुझे मिलेगी कहाँ? तो आंटी कहने लगती तुम्हें पता है ना कि उसकी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है, वो ग्रेव पर जरूर जाएगी। दिखाया जाता है कि टेरोंग ग्रेव पर जाती है, अपनी मॉम को देखकर सैड हो रही होती है। अचानक से इसके फादर आते हैं, इसके साथ मारपीट करने लगते हैं। तो वो कहने लगती है मेरी मॉम के साथ भी ज्यादती की, आपकी वजह से उनकी जान चलेगी, अब आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो इसके साथ ज्यादती कर रहे होते हैं कि अचानक एक अंकल जिसका नाम टैंग है वो वहां पर आते हुए कहने लगते हैं तुम बच्ची के साथ ऐसा नहीं कर सकते। जैसे ही वो टेरोंग को देखते हैं तो सोचते हैं कि तो मेरी वाइफ की शक्ल नजर आ रही है और उसको कहने लगते हैं कि तुम यहाँ से दफा हो जा। लेकिन वो खूब गलत बातें सुनाकर वहां से चला जाता है। तो वो कहती है कि थैंक यू अंकल। वो जाने लगती है तो उसके गले में वो पेंडेंट देखकर कहने लगते हैं कि ये तो सेम वही पेंडेंट है जो मेरी वाइफ का था। और अंकल को कुछ कुछ होने लग रहा होता है कि ये तो बिल्कुल मेरी वाइफ जैसी लग रही है। वो फूलों की बुके डालने लगते हैं क्रेव पर। एक और बुक देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि सॉरी, काश मैं उस दिन तुम्हें छोड़कर ना जाता। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि टेरोंग के ये डैड होते हैं असल में, जो कि किसी काम से जा रहे होते हैं और उसको कहने लग रहे होते हैं कि मैं वापस आऊंगा, मैं बहुत सक्सेसफुल हो जाऊंगा। लेकिन वो जैसे चले जाते हैं इनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से ये बिछड़ जाते हैं। तो ये वापस आते हैं तो इनको पता लगता है कि इसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। अब वो रो रहे होते हैं। असिस्टेंट कहता है कि वो गुजर चुकी है, आपको रोने की जरूरत थी। लेकिन वो उसको कहते हैं इस लड़की के बारे में इन्फॉर्मेशन लो, क्योंकि ये लड़की बिल्कुल उसको अपनी वाइफ जैसी नजर आ रही होती है। और वो यही सोच रहे होते हैं कि अगर आप हमारी बच्ची बड़ी होती तो वो सेम इसकी एज की होती। हम नींद में दिखाते टेरोंग डर रही होती है। वहां मिस्टर गू इसके पास आकर बैठते हैं। वो नींद में यही देख रही होती है कि इसके फादर इसको टॉर्चर कर रहे होते हैं और कहने लग रहे होते हैं कि ये बच्ची तुम कहाँ से उठाकर लाई हो, ये बच्ची मेरी नहीं है। और आंटी भी इसको टॉर्चर कर रही थी। वो उठती है तो मिस्टर गू उसको गले से लगा लेते हैं कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तभी फिर वो उसको कहते हैं तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, तुम अपनी माइंड में इस तरह की चीजें मत देखो। तो वो उसको कहती है ठीक है। दिखाया जाता है कि मिस्टर टैंग यही इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं कि एक जमीन थी जो इसकी वाइफ की थी, वो कौन लेने जा रहा है। उसको बताया जाता है कि कोई गू नामी पर्सन है, वो ये जमीन लेने जा रहा है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इसकी मॉम को ये घर बहुत पसंद होता है और वो कहती मैं इसको बहुत अच्छे से बनाऊंगी। लेकिन वहां पर वही पर्सन पहुंच जाता है और इसकी मॉम के साथ बदतमीजी करने लगता है। अब दिखाते हैं कि मिस्टर टैंग जाते हैं मिस्टर गू के पास। वहां पर वो देखते हैं कि टेरोंग भी है, जिसे देखकर वो इम्प्रेस भी होते हैं कि ये तो सेम मेरी वाइफ जैसी लग रही है। और वो जमीन के बारे में बात कर रहे होते हैं और पेंडेंट के बारे में भी पूछते हैं। तो वो कहती पेंडेंट तो मैं नहीं पहन कर आई। तभी फिर वो उसको कहते हैं कि वो मुझे देखा देखा लग रहा था। मिस्टर गू टेरोंग को साइड पर लेके जाते हैं और कहने लगते हैं कि पर्सन से तुम कैसे मिली। वो बताती है कि उस दिन ग्रेव में जो इंसिडेंट हो गया था, मैंने तुम्हें बताया था, ये वही अंकल थे। तो कहती तुम जानते हो? तो उसको कहते कि हाँ, ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ये सक्सेसफुल होने के लिए बाहर गया था। इसकी वाइफ प्रेग्नेंट भी थी, लेकिन जब ये वापस आया है तो इसकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी। अब उसको ये कहानी बता देते और कहने लगते इससे तुम्हें दूर रहना है। तो वो कहती है ठीक है। अब नेक्स्ट डे ये लोग ऑफिस में होते हैं तो ये हैप्पी हो रही होती है। मिस्टर गू इसको गले से लगा लेते हैं और ये अपनी मॉम का सपना पूरा करने जा रही होती है कि वो घर बनाएगी और वो इसी के बारे में डिस्कस करती है। तो मिस्टर गू यकीन दिलाते हैं कि तुम घर जैसे चाहो बनाना चाहो तुम बना सकती हो, तुम मुझे नक्शा बनाकर दे दो, हम सेम वैसा घर बनाएंगे। तो वो नक्शा बनाकर दे देती है और मिस्टर गू को देखकर बहुत हैप्पी हो रही थी। और मिस्टर गू कहते हैं कि जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। अब दिखाते हैं कि टेरोंग के फादर इसको किडनैप करने के लिए आए हुए होते हैं। वो इसको किडनैप करने लग रहे होते, मिस्टर गू आते हैं और प्रोटेक्ट करने लगते हैं और कहने लगते तुम यहाँ से दफा हो जाओ। और वो बातों बातों में बता देते हैं कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम्हें पता है तुम पता नहीं कौन हो। रिश्ता की बातें करे तो जैसे देखकर टेरोंग बहुत ज्यादा सैड होने लगते हैं। तो मिस्टर गू उसको मुंह तोड़ जवाब देते हैं और टेरोंग को यकीन दिलाते तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे फादर कोई हो या ना हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वो इंप्रेस होती है और किस करने लग जाती है। वहां पर मिस्टर टैंक आते हैं और वो कहते हैं अंकल आप हर जगह पे हैं। उसको कहने लगते हैं कि मुझे ज़मीन चाहिए। वो कहते हैं कि नहीं, ये ज़मीन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अंकल, ये मैं आपको नहीं दे सकती। उसका डिटर्मिनेशन देखकर मिस्टर टैंक कहने लगते हैं कि ठीक है, तुम जैसे चाहो रखो, रख सकती हो। लेकिन वो फिर चले जाते हैं। फिर दिखाते हैं वो अपनी वाइफ की फोटो देखकर रोने लग रहे होते हैं और ज़मीन की वो मट्टी उठाते हैं कि मैं हार चुका हूँ। और अचानक से उनकी तबीयत खराब होती है, उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि मिस्टर गू भी टेरोंग का चेकअप कराने के लिए लेकर आए होते हैं और बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे होते हैं, प्लानिंग कर रहे थे बच्चे को लेकर। अंकल को वो देखकर कहती है आप यहाँ पर? वो कहने लगते हैं कि हाँ,
बूढ़ा हो गया हूँ, कुछ तबीयत खराब रहती है, तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है। तभी वो अपनी रिंग दे देते हैं कि तुम अपने आने वाले बच्चे को ये दे देना। मिस्टर गू वो रिंग फेंक देते हैं कि इनकी ज़रूरत नहीं है। तो मिस्टर गू कहने लगते हैं मुझे पर्सन अच्छा नहीं लग रहा, और अंकल भी कहते हैं कि तुम देख लो ये पर्सन अच्छा नहीं है। वो तारीफ करती कि नहीं, ये मेरे हस्बैंड है और ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अब मिस्टर गू लेकर जाते हैं अंदर और कहने लगते हैं कि हर बारी अंकल आ जाता है, मुझे पसंद नहीं है। तो उसको कहती है कि तुम जेलस क्यों हो रहे हो, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अंकल इतने भी बुरे नहीं है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि अंकल का बेटा आता है, तो वो उसको कहते हैं तुम अब्रॉड से आ गए हो, ये इनका अडॉप्टेड बेटा होता है। तो उसको कहने लगते हैं आपकी हेल्थ के बारे में पता लगा, मैं तुरंत आ गया। तो वो उसको शादी के बारे में भी बोल रहे होते हैं, तो वो उसको कहते हैं कि अभी सही से वक्त नहीं आया है, और वो अपनी वाइफ को सोचकर फिर से अपसेट होने लगते हैं। उनका बेटा जैसे ही बाहर जाता है, वो वहाँ से टेहरांग को गुजरता देखता है और कहता है कि तो मेरी मॉम की तरह लग रही है। तो उसको कहती है कि मॉम, तो वो उसको धक्का देती है कि तुम क्या कर रहे हो। मिस्टर गुआ के भी प्रोटेक्ट करते हैं और उसको कहने लगती है मेरी वाइफ, इसको हाथ मत लगाना। लेकिन वो बार बार यही सोच रहा होता है कि ये तो मेरी मॉम की तरह लग रही है। अब मिस्टर गू उसका हाथ साफ करने लगते हैं, तो वो हंसकर कहते हैं कि तुम जेलस हो रहे हो, और तुम जेलस होकर कितना अच्छे लगते हो। और वो मुस्कुराने लगती है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि टेरोंग जैसे बाहर निकलती है, वो अंकल टैंग को नीचे गिरा हुआ देखती है। वहां देखकर वो चिल्लाने लगती है, डॉक्टर्स वगैरह को बुलाती है, और अंकल टैंग नशे में होते हैं। वो यही कह रहे होते हैं कि मेरी वाइफ तो मुझे अपने पास बुला लो, और जो पेंडेंट पहना होता है टेरोंग ने, वो गलती से उनके हाथ में आ जाता है और उनको अंदर लेकर जाया जाता है। वहां पर वो खड़ी होती है और वो नोटिस करती है कि उसके गले में वो नेकलेस नहीं है। तो वो सोचती है कि लगता है एनकाउंटर के टाइम पर उनके हाथ में ना चला गया। वो वहां से जाने लगती है। अचानक दिखाते हैं कि अंकल टैंग का अडॉप्टेड बेटा भाग रहा होता है अपने डैड को देखने के लिए। अचानक उसके पॉकेट से एक पर्स गिरता है, जिसको उठा लेती है टेरोंग, और वो देखकर हैरान होती है कि उसकी मॉम की फोटो है, जिसे देखकर वो कहती है मॉम, लेकिन उसका भाई कहने लगता है कि जी नहीं, ये मेरी मॉम है। अचानक वहां दिखाते हैं कि अंकल टैंग आ जाते हैं और आकर कहने लगते हैं कि देखा, मुझे पता था कि तुम मेरी बेटी हो, तुम बिल्कुल मेरी वाइफ जैसी नजर आती हो, इट मीन्स कि तुम अभी तक जिंदा हो। वो उसके करीब जाने लगते हैं कि अचानक वहां पर मिस्टर गू आ जाते हैं और धक्का देकर कहने लगते हैं कि ये आप क्या कह रहे हैं, ये मेरी वाइफ है। तभी फिर वो पेंडेंट दिखाकर कहने लगते हैं कि ये पेंडेंट मैंने अपनी वाइफ को दिया था, और मैंने उसको ये कहा था कि जब हमारी बेटी पैदा होगी तो हम उसका नाम टेरोंग रखेंगे। क्या तुम्हारा नाम टेरोंग है ना? जिसे देखकर मिस्टर गू थोड़ा जेलस होकर उसको लेके जाने लगते हैं। वो अपने डैड को देख रही होती है, तो मिस्टर टैंग कहने लगते हैं कि देख लिया ना, काश मैंने तुम्हारी परवरिश की होती, मैं तुम्हें छोड़कर ना यूं जाता, तो अब तुम किसी गलत इंसान के हाथ ना लग जाती। मिस्टर गू से बहस करने लगते हैं, बातें सुनाने लग रहे होते हैं, लेकिन उसको पता होता है उसका नाम टेरोंग है। टेरोंग को थोड़ा डाउट तो हो रहा होता है, लेकिन वहां पर ये बात कह देते हैं कि मैं ये प्रूफ करके रहूंगा, तुम देख लेना, मैं पैटर्निटी टेस्ट कर लूंगा जिससे ये प्रूफ होगा ये मेरी बेटी है। तो मिस्टर गू टेरोंग को अंदर लेकर चले जाते हैं, उससे तबियत वगैरह पूछ रहे होते हैं। अचानक वहां पर मिस्टर टैंग आते हैं और आकर रिपोर्ट्स दिखाकर कहने लगते हैं मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरी ही बेटी हो, ये पर्सन तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहा है। जिसे देखकर वो कहती है क्या वाकई ऐसा है? वो देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है कि आपने मेरी मॉम को धोखा क्यों किया। उसके डैड उसको बताने लगते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, मुझे सक्सेसफुल होना था जिसकी वजह से मैं बाहर चला गया था, लेकिन जब मैं वापस आया तो मुझे यही पता लगा तुम्हारी मॉम की डेथ हो चुकी है और मेरी बेटी खो चुकी है। जिसे देखकर ये बहुत ज्यादा दोनों इमोशनल हो जाते हैं, और मिस्टर गू भी थोड़ा हैप्पी होने लग रहे होते हैं कि फाइनली टेरोंग को एक खुशी तो मिल रही है। अब ये दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं, तो उसको कहने लगते हैं कि कार निकालो, मैं अपनी बेटी को लेके जा रहा हूँ, अपने अडॉप्टिव बेटे को कहते हैं। लेकिन मिस्टर गूस को रोकने की कोशिश करते हैं, उसको कहते हैं कि जी नहीं, मेरी बेटी मेरे साथ जाएगी, तुमने अभी तक इसको कौन सी रिंग दी है। वो ये बात कहकर उसको ले जाते हैं। घर जाकर उसको अपनी हर चीज़ उसके नाम कर रहे होते हैं, उसको खूब महंगे तरीन तोहफे देते हैं, जिसे देखकर वो कहती है मुझे इसकी नीड नहीं थी। वो फोटो एल्बम दे देते हैं जिसमें इसकी मॉम की और मिस्टर टैंग की फोटोज होती है, जिसे देखकर वो रोने लग रही होती है। अब दिखाया जाता है कि इनविटेशन कार्ड आ चुका होता है मिस्टर गू को, वो अपनी सिस्टर के साथ बैठे होते हैं और देखकर थोड़ा जेलस होने लग रहे होते हैं कि ये पर्सन मुझे मेरी वाइफ से दूर करेगा। लेकिन उसकी बहन कहने लगती है जिस तरह से तुम ईगो में हो ना, बिल्कुल सही कर रहे हैं उसके डैड, अगर मैं भी इस जगह होती, मैं किसी के फादर होती, तो मैं भी तुम्हारा ये रवैया और बदतमीजी देखकर ऐसा ही करती। तो अचानक से मिस्टर गू को उसके डैड की बात याद आती है कि वो रिंग के बारे में भी इसको टॉन्ट कर रहे थे। वो अचानक से अपनी बहन की तारीफ करने लगते हैं कि तुम तो मेरी प्यारी बहन हो, तुम तो मेरा कहना मानोगी, क्या तुम मेरे लिए कुछ पसंद करोगी? तो उसको कहती हाँ तुम्हारी हेल्प करूंगी। वो अपने असिस्टेंट को एक रिंग कहने का कहते हैं। दिखाया जाता है कि वही पार्टी चल रही होती है, मिस्टर गू अपनी बेटी के साथ होते हैं और सबको इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। वहां दिखाते हैं कि मिस्टर गू और उसकी बहन भी आ चुकी होती है, जिसे देखकर उनको बुरा फील हो रहा होता है कि ये पर्सन मेरी वाइफ को मुझसे दूर कर देगा। तो उसकी बहन उसको तसल्ली देती है कि सब कुछ सही हो जाएगा। तो वहां पर ही अंकल टैंग सबको अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं। अचानक वहां पर मिस्टर गू जाकर टेरोंग का हाथ पकड़ते हैं और सबको बताने लग जाते हैं कि ये मेरी वाइफ है और हम दोनों आपस में बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। तो उनका अडॉप्टेड बेटा बीच में बोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन टेरोंग यकीन दिलाती है मिस्टर गू के तुम ज़्यादा इनसे लड़ो मत,
मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करके रहूंगी। वहाँ सबके सामने वो खड़ी हो जाती है और प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। उनके डैड उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ये पर्सन तुम्हारे साथ ठीक नहीं है, मुझे बिल्कुल भी ये सही नहीं लग रहा है। इसने कौन सा क्योंकि ग्रैंड वेडिंग तुम्हारे साथ की है। लेकिन मिस्टर गून को चैलेंज करते हैं, मैं ऐसा करूंगा। वहाँ पर अंकल टैंग नाटक करने लगते हैं कि मेरी तबीयत खराब हो रही है। उनकी बेटी चिंता करने लगती है, लेकिन वो उसको इशारा करते हैं और अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अंदर जाकर कहने लगते हैं कि मेरा हरगिज़ इंटेंशन ये है कि मैं तुम दोनों को दूर करूँ, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो ठीक नहीं है। वो बहुत ज़्यादा तारीफ करती है मिस्टर गू की, वो पर्सन अच्छा है। तो उसको बिठाकर कहने लगते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें ये बात समझाना चाहता हूँ कि अभी तक उसने घुटनों के बल बैठकर तुम्हें प्रपोज नहीं किया है, और जो इंसान ऐसा नहीं करता है वो कभी भी झुकता नहीं है, बल्कि अपनी वाइफ को झुका के रखता है। तो मेरी बात हमेशा ये याद रखना। मन में टहराऊं भी सोचने लगती है कि वाकई अभी तक इसने मुझे सही से प्रपोज तो किया नहीं है। तो उसको समझाते हैं कि अगर वो ऐसा कर गुजरेगा तो मैं तुम दोनों के दरमियान नहीं आऊँगा, और कहते हैं कि तुम थक चुकी होगी, तुम जाकर अंदर रेस्ट करो। तो जैसे अंदर चली जाती है तो वो अपने अडॉप्टिव डेटर के साथ ये बात कर रहे होते हैं कि मैं कुछ ना कुछ प्लान करके इसको अपने साथ अब्रॉड ले जाता हूँ, मुझे लगता है ये वहाँ पर ज़्यादा हैप्पी रहेगी। तो उसी तरफ से दिखाते हैं कि मिस्टर गू के पास उनका असिस्टेंट भाग कर जाता है और बताने लगता है कि मिस्टर टैंग अपनी बेटी की टिकट्स बुक करवा चुके हैं, वो उसको लेकर जा रहे हैं। वहाँ पर मिस्टर गू की मॉम रोने लग जाती है और कहने लगती है ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई, और अपने बेटे को डांट रही थी, तुम्हारी ईगो की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। उसकी बहन भी उसको ब्लेमिंग करती है। तभी मिस्टर को पूछते हैं कि ये बताओ रिंग रेडी हुई कि नहीं। असिस्टेंट कहता है कि रेडी हो चुकी है। रिंग उनको दिया जाता है। तो वो जैसे ही भागते हैं वहाँ पर मॉम और उसकी बेटी खुश होने लगती है कि मिस्टर गू उसको अपनाने जा रहा है। दिखाया जाता है कि जैसे ही एयरपोर्ट की तरफ लेकर जा रहे होते मिस्टर टैंग टेरोंग को, वहाँ पर अचानक दिखाते हैं मिस्टर कू की कार आती है और इनको रोकती है, जिसे देखकर वो मन ही मन में खुश हो रही होती है। तो अंकल की तरफ वो देखती है, वो उसको कहने लगते हैं मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। वो जैसे ही उतर कर जाती है तो पीछे से उसकी सिस्टर कहती है कुछ तो कहो। वो फूलों की बुके देता है टेरोंग को और अपने घुटनों के बल बैठ कर प्रपोज करता है और कहने लगता है कि मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ और खुश रखूंगा, क्या तुम मुझसे शादी करना पसंद करोगी। जिसे देखकर सब हैप्पी होने लग रहे होते हैं और आखिरकार टेरोंग एक्सेप्ट कर लेती है और वो रिंग पहन लेती है। यहाँ एक दूसरे को ये दोनों गले लगाते हैं। मिस्टर गू जाते हैं और जाकर कहने लगते हैं कि मैं इसके साथ धूमधाम की शादी करूंगा, मैं बहुत ज़्यादा टेरोंग को पसंद करता हूँ, तो होपफुली अंकल आप इसको मुझे देना पसंद करोगे। तो उसको कहने लगते हैं कि टेरोंग क्या तुम्हें ये पसंद है। तो उसको कहती है कि हाँ। तो उसको कहने लगते हैं कि ठीक है, जो मेरी बेटी की पसंद वही मेरी पसंद। और वो मिस्टर गू को ये भी कहते हैं कि तुम हमेशा इसका ध्यान रखना, वरना मैं इसको अपने पास वापस बुला लूंगा। तो उसको कहते हैं इसकी हरगिज़ नौबत नहीं आएगी। दिखाते हैं कि अब शादी का दिन आ चुका होता है। टेरोंग बहुत खूबसूरत नजर आ रही होती है। मिस्टर टैंग उसके साथ बैठते हैं और उसको विशेस दे रहे होते हैं। तो उसको कहती है डैड मैं आपसे हमेशा मिलने आया करूंगी। वो काफ़ी प्रॉपर्टीज़ के नाम कर देते हैं। इनका अडॉप्टेड भाई भी आता है, वो भी अपनी बहन की बहुत तारीफ करता है। और दिखाते हैं कि बाहर जाकर मिस्टर गू अपनी बेटी का हाथ मिस्टर गू के हाथ में दे देते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर हैप्पी होते हैं और मिस्टर वू सबके सामने यही प्रॉमिस करते हैं कि वो हमेशा अपनी वाइफ का ख्याल रखेंगे और उसको किस करते हैं। सब लोग इनके कपल को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। तो अचानक से ये लोग खुश हो रहे होते हैं, तबीयत खराब होने लग रही होती है टेरोंग की। वहाँ पर सब मेंबर्स उसके पास भागकर कहने लगते हैं इट मीन्स कि डिलीवरी का टाइम आ गया है, अब नन्हे बच्चे के साथ हम खेलेंगे। इसी तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।